नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शैब्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो ये नया चैप्टर है और ये जो चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कॉलेज में, बिकॉज यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो तो सब ग्रेजुएट हैं। और कंप्यूटर साइंस में जो ग्रेजुएट होता है उसको तो सॉर्टिंग के बारे में पढ़ना ही होता है। तो आपको आइडिया तो बिल्कुल होगा, हो सकता है दिमाग से निकल गया होगा, बट आइडिया तो होगा कि सॉर्टिंग जैसा कुछ पढ़ा था। तो हम लोग सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12th की, जिसके आप टीचर बनने जा रहे हैं। आप समझ ले कि आपको डिट्टो यही सब्जेक्ट, यही बुक, यही टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है। देख लेते हैं सॉर्टिंग के बारे में क्या है। ये कोड पढ़ लेते हैं, जिन्होंने किसने दिया था, तो पीटर थेल ने दिया था। Every one of the today's smartphones has thousands of times more processing power than the computers that guided astronaut to the moon। कह रहा है कि जितने भी आज के स्मार्टफोन है उसमें जो प्रोसेसर यूज होता है वो काफ़ी अच्छा, मतलब ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, अगर कंपेयर किया जाए जो एस्ट्रोनॉट वगैरह है मून पे यूज़ करते हैं, मतलब गाइड होने के लिए या जो भी उनको वहाँ पे जिस तरीके से भी हेल्प चाहिए होता है कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का, तो उससे ज़्यादा हम लोग प्रोसेसर यूज़ कर लेते हैं अपने स्मार्टफोन में, अपने मोबाइल फ़ोन में। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे फटाक से देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। ये सारा आपका एग्जाम में आने वाला है। 100% सॉर्टिंग में से आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर आने वाले हैं। अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले तो सॉर्टिंग मतलब ऐसे क्या समझते हैं। सॉर्टिंग का मतलब ही होता है उसको अरेंज करना, अरेंजमेंट। ठीक है। जैसे कि आप हॉस्टल वगैरह में रहते होंगे, हॉस्टल में रहते हैं तो क्या होता है, हॉस्टल अगर बहुत ज़्यादा मेस है, आपने बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, मेस कर दिया है, मतलब सब कुछ बहुत इधर उधर कचरा फैला दिया है। ठीक है। आपने क्या कर दिया, बहुत मेस फैला दिया है अपने रूम को। तो आती है ना हॉस्टल की वार्डन आती है और कहती है जल्दी से ये मेस को ठीक करो, जल्दी से सॉर्ट करो। मतलब सबको सॉर्ट करो, मतलब सब कुछ अरेंज करो, सबको अच्छे से रखो, जिसका जहाँ पे जो जगह है वहीं पे उसको होना चाहिए। ठीक है। तो सॉर्टिंग दो तरीके से हो सकता है, या तो असेंडिंग, ठीक है, या तो डिसेंडिंग। ये पहला हो गया असेंडिंग और दूसरा हो गया डिसेंडिंग। ठीक है। तो देखिए, असेंड वर्ड जो है, असेंड इसका मतलब ही होता है चढ़ना। ठीक है, चढ़ना। जैसे कि तो क्या, ये माउंटेन है, तो आप माउंटेन पे क्या कर रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब ग्रोथ हो रहा है, असेंड कर रहे हैं, आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। डिसेंट का मतलब होता है घटना, मतलब आप नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, मतलब आपका गिरावट हो रहा है, आप गिर रहे हैं। ठीक है, छोटा हो रहे हैं। असेंड मतलब धीरे धीरे करके आप बड़ा हो रहे हैं। बड़ा जैसे कि क्या है, आपका थॉट, आपके विचार अब क्या हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वाइड हो रहे होंगे। आप बहुत अच्छे से सोच पा रहे होंगे किसी चीज़ को, बिकॉज अब आप बड़े हो गए हैं। तो आप जो पहले किसी चीज़ों के बारे में सोचा करते होंगे, तो आप उससे उसको करेक्ट कर पा रहे होंगे आज से। आज खुद को आप देखते होंगे तो सोचते हो कि अरे 10th 9th में मैं तो ऐसा सोचता था, लेकिन आज उसको आप बहुत अलग नज़रिए से देखते होंगे, आपको बहुत अलग उससे आप क्या कर पाते होंगे, इंटरप्रीट कर पाते होंगे, समझ पाते होंगे। तो वही चीज़ है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग और अरेंजिंग अ गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन सम पार्टिकुलर ऑर्डर। किसी ऑर्डर में करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग। वी कैन सॉर्ट ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन द असेंडिंग, असेंडिंग इंक्रीज करना, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इफ द कलेक्शन इज ऑफ ए स्ट्रिंग, अगर कोई स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग में मतलब क्या होता है, नंबर्स भी हो सकते हैं और लेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स भी हो सकते हैं प्लस अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जैसे एक मोती का माला होता है ना, माला, तो इसी को कहते हैं बीट ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब हाँ, बीट्स ऑफ स्ट्रिंग मतलब एक पूरा एक माला है किसी का, बीट्स का। बीट्स मतलब मोती का या पर्ल्स का। ठीक है। वैसे ही स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, इस मोती के माला में एक छोटा मोती भी हो सकता है, बड़ा भी मोती, हाँ मोती हो सकता है, बड़ा हो सकता है, चौरकूट हो सकता है, लंबा हो सकता है। जैसे कि ज्वेलरी वगैरह बनता है, लड़कियों का ज्वेलरी कितना सुंदर सुंदर होता है, तो जैसे ऐसे ये है, यहाँ पे छोटा है या गोला है, फिर ऐसे हो गया, ये गोला है, इसमें कुछ और डिजाइन आ गया, यहाँ भी सेम पैटर्न आ गया, फिर इसके बाद स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद जैसे ट्रायंगल टाइप कुछ हो गया। तो ये सब क्या है, स्ट्रिंग, और इसके बाद ये इसका धागा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी के टर्म में स्ट्रिंग में क्या हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकता है। ठीक है।
वी कैन सॉर्ट इट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए से जेड कर सकते हैं या जेड से एड, जेड से ए, या अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए दोनों इन्वॉल्व हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल लेटर। डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं, तो अल्फाबेटिकल, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ए में भी पहले ए आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा, ऐसे। बी में पहले बी ए आएगा, बी सी आएगा, बी डी आएगा, सी ए आएगा, सी बी आएगा, सी डी आएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, डिक्शनरी में इस तरीके से अल्फाबेट का अरेंजमेंट होता है, उनका ऑर्डर होता है। सीट्स इन एग्जामिनेशन हॉल, आप जा रहे हैं एग्जाम देने, तो आपका भी रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही अरेंजमेंट मिलेगा। रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको बेंच और डेस्क प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ आप यहाँ पे बैठेंगे, आप यहाँ पे बैठेंगे, आप यहाँ पे बैठेंगे। देखते हैं आप क्लास में एंटर करते हैं तो क्लास के वॉल पे लगा रहता है ना, पेपर चिपका है, उसमें आप ढूंढेंगे रोल नंबर, तो लिखा रहेगा कि 40 से 42 60 रोल नंबर, ये बेंच नंबर 1 से बेंच नंबर 8 तक है, 1 2, तो आप उससे, तो ये भी क्या है, अरेंजमेंट है ना, अरेंज कर दिया गया है बेंच बाई बेंच, रोल नंबर वाइज, कि हाँ रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, सॉर्ट किया है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा, बच्चे यहाँ पे बैठेंगे। तो हर जगह देखेंगे तो अरेंजमेंट होता है, सॉर्टिंग होता है, चाहे डिक्शनरी हो गया, आपके एग्जाम हॉल में हो गया, रोल नंबर के अकॉर्डिंग हो गया, और भी बहुत कुछ, कहीं भी देख लें आप। इमेजिन फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ ए वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी दैट इज नॉट ऑर्डर। अब बोल रहा है कि जस्ट सपोज, माने कि अगर ऐसा कुछ होता ही नहीं, सॉर्टिंग जैसा, अरेंजमेंट जैसा कुछ नहीं होता, तो आप डिक्शनरी में वर्ड कैसे ढूंढते? सोचिए कितना दिमाग खराब हो जाता, कितना आपको एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता, लिखना पड़ता। आप सुबह को डिक्शनरी लेके बैठते और पता चलता 1 साल तक अपना वर्ड ही ढूंढ रहे हैं, तब भी आपको वो वर्ड नहीं मिला। तो सोच सकते हैं कितना टाइम टेकिंग होता, कितना हेडेक होता, कितना टाइम वेस्ट हो सकता था। ठीक है, इसलिए सॉर्टिंग बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को अरेंज करके रखेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ जल्दी एक्सेस हो सकता है, उसको आप जल्दी ले सकते हैं, आपका टाइम सेव हो सकता है, आप कुछ ज़्यादा सोच सकते हैं उस चीज़ के बारे में। जैसे कि नहीं होता है कि तुम अपने लाइफ को जल्दी सॉर्ट कर लो या सॉर्ट आउट कर लो, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सॉर्ट आउट कर लो, मतलब जितने भी तुम्हारे लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा है उसको ठीक कर लो या ठीक करने की कोशिश कर लो, वही होता है सॉर्ट आउट, मतलब प्रॉब्लम्स को अरेंज कर लो, उसको सुधार लो, उसको ठीक कर लो। सॉर्टिंग लार्जर नंबर, तो ये वही है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। अब हम लोग देखेंगे बबल सॉर्ट के बारे में। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, कैन यू आइडेंटिफाई अदर एग्जाम्पल वेयर सॉर्टिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंप्यूटर। अब आपको कंप्यूटर के टर्म में पूछ रहा है कि आपको कंप्यूटर में कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे सॉर्टिंग के बेस्ड पे काम में लिया गया हो। अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है, आपको करना ही करना है। ये मैं आपसे पूछ नहीं रही, आपको बिल्कुल कमेंट में इसका रिप्लाई करना ही है, ताकि आपका भी तो दिमाग लगे कि हाँ ऐसा कुछ है, कंप्यूटर में ऐसा सॉर्टिंग होता है, हाँ यहाँ पे मैंने पढ़ा था। वो चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बबल सॉर्ट के बारे में। तो देख लेते हैं बबल सॉर्ट में क्या लिखा हुआ है। बबल्स जैसे ये होता है ना, बबल्स, ये वाटर का ये ऐसे बना हुआ, मेरा ना एन मौके पे डायग्राम ही नहीं बनता है, पता नहीं क्यों नहीं बनता है। तो ये बबल्स हो गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग मेला में जाते हैं तो मिलता है ना 10-15 रुपया में, जिसमें क्या होता है, सर्फ सर्फ डला हुआ होता है, उसके साथ आपको एक पाइप दे दिया जाएगा, उसमें ऐसे ऐसे आप मिक्स करेंगे, उसके बाद फूकेंगे तो ऐसे 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 बबल्स उड़ने लगेगा। ठीक है, बड़ा प्यारा गेम होता है, बड़ा अच्छा लगता है, बट तो उसमें बहुत अच्छा फोटोग्राफी भी होता है। बबल सॉर्ट, तो देखते हैं। द फर्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज बबल सॉर्ट। सबसे पहले बबल सॉर्ट के बारे में देखेंगे। It sorts a given list of element by repeatedly comparing the adjacent element and swapping them if they are unordered। तो बबल सॉर्ट में सबसे पहले बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, सॉर्ट तो करेंगे ही, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें क्या होगा, स्टेप्स इन्वॉल्व होगा। तो बोल रहा है जो सबसे पहला स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि आपके पास ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिया है, तो हम क्या करेंगे 6 9 4 3, जैसे ये नंबर है, एग्जाम्पल है आपके पास। तो बोल रहा है पहले, सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, वही मैं एकदम बता रही हूँ कि हम करेंगे सबसे पहले जो लिस्ट में 2 नंबर है एडजेसेंट वाला, उसको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके देखेंगे क्या जो है एडजेसेंट, जो नेबरिंग एलिमेंट है, जो नेबरिंग नंबर है, क्या वो छोटा है, बड़ा है, बराबर है, क्या पोजीशन है। अगर जिस तरीके से हमें अरेंज करना है उससे उसको हम क्या करेंगे, अदला बदली कर देंगे, उसका पोजीशन चेंज कर देंगे। तो स्वैपिंग टू एलिमेंट मीन्स चेंजिंग देयर पोजीशन विच ईच अदर, स्वैप कर देंगे, चेंज कर देंगे। इन एल्गोरिथम एवरी इटरेशन थ्रू ईच एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इज कॉल्ड अ पास। इसको हर इरिटेशन, देखें
इन एल्गोरिथम, अगर क्या होता है एल्गोरिथम के टर्म में बात करें कि एल्गो भी तो होता है, एल्गो क्या होता है, प्रोग्राम को लॉजिकल वे में आप लिख देते हैं। किसी भी प्रोग्राम को क्या कहते हैं, आप लॉजिकल टर्म्स में लिख देते हैं, उसी को कहते हैं लॉगरिथम। ठीक है, सॉरी लॉगरिथम बोल रही, एल्गोरिथम। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास आपको दो नंबर ऐड करना है, टू नंबर्स को क्या करना है, टू नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या दिमाग लग सकता है, लॉजिक क्या लग सकता है, तो जैसे तो लग सकता है कि आपको पहले तो दो नंबर चाहिए होंगे ना, और वो भी नंबर किस टाइप के चाहिए होंगे, तो इंटीजर चाहिए या फ्लोटिंग में चाहिए, डेसिमल में चाहिए। दो नंबर आप पहले लाएंगे, नंबर का किस टाइप का, टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, फ्लोटिंग होगा, डबल होगा, आप वो देखेंगे। फिर दोनों नंबर को आप कौन से ऑपरेशन से क्या करेंगे कि दोनों नंबर जुड़ जाए, ऐड हो जाए, तो प्लस वाला ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद ऑपरेटर लगाने के बाद सम लिख लेगा, उस सम को आउटपुट कराएंगे। तो ये सब क्या होता है, एल्गोरिदम। इसको एल्गोरिदम के फॉर्म में क्या होता है, लिखना होता है। और प्रोग्राम में क्या होता है, बिल्कुल उसमें कोड होता है, कोड के फॉर्म में उसी को एल्गोरिदम को लिख देते हैं। तो एल्गोरिदम मतलब आइडिया, पहले जो आइडिया आया, जो दिमाग लग रहा है, जो आप करेंगे उसको आपने लिख लिया, आप उसी को प्रोग्राम के फॉर्म में डाल देंगे तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो जाता है, कोडिंग हो जाता है। तो इन एल्गोरिदम एवरी इटरेशन, एल्गोरिदम में जितना भी इटरेशन, इटरेशन मतलब जो बार बार रिपीट होता है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट इज कॉल्ड पास, तो उसको पास कहते हैं। ठीक है, फॉर ए लिस्ट विद एन एलिमेंट द बबल सॉर्ट मेक्स टोटल n-1 passes टू सॉर्ट द लिस्ट। जैसे कि आपके लिस्ट में टोटल n एलिमेंट है, तो आपको कितना पास से गुजरना होगा, n-1 पास से गुजरना ही होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो मुझे n हो गए 4, तो मुझे कितने पास से गुजरना होगा, n-1, मतलब 3 पास इसमें लगेंगे। इटरेशन, हर एक इटरेशन को पास बोला गया है। इटरेशन मतलब जितनी बार एक प्रोसेस रिपीट हो रहा हो। ठीक है, इन ईच पास द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट विल बी कंपेयर्ड। हर एक पास में क्या होगा, दो एडजेसेंट एलिमेंट, एडजेसेंट मतलब बगल का एलिमेंट क्या होता है, कंपेयर होता है, उसको कंपेयर करते हैं कि हाँ दोनों, ये वाला और लेफ्ट वाला, राइट में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, उसको फिर अरेंज करते हैं हर एक पास में। इन ऑर्डर टू अरेंज एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है छोटा से बड़ा, तो लार्जेस्ट एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड आफ्टर ईच पास एंड प्लेस्ड एट द कॉर्नर पोजीशन इन द लिस्ट। तो क्या बोल रहा है कि अगर असेंडिंग में करना है, असेंडिंग में कर रहे हैं, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। ठीक है, तो आपको हर पास में क्या करना होगा, जो बड़ा एलिमेंट होगा उसको कॉर्नर में रखेंगे, किनारे ही रखेंगे ना, तब ना जाके यहाँ पे बड़ा आएगा, यहाँ पे छोटा आएगा। आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, अभी थोड़ा आप पढ़ के जो लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करें। वैसे भी मैं साथ में बता भी रही हूँ एग्जाम्पल। The largest element is identified after each pass and placed at the corner position in the list. This can be considered as the largest element being bubbled up. इसी को कहते हैं bubbled up, मतलब जो largest element था मैंने उसको लास्ट में रख दिया, किनारे में रख दिया, तो वो हो गया है bubbled up। मतलब वो बबल, एक तरह से समझिए बोलचाल में कि उसको बबल्ड करके उसको एक बड़ा सा फुलौना बना के हमने लास्ट में रख दिया है। Hence the name bubble sort, इसीलिए उसको bubble sort कहते हैं। This sorted element is not considered in the remaining passes and thus the list of the element get reduced in each successive pass। तो उसके बाद क्या होता है कि एडजेसेंट वाले को आप कंपेयर करते जा रहे हैं, उसके बाद आपको क्या दिखा कि जो एलिमेंट सबसे बड़ा था उसको आपने सबसे कॉर्नर में रख दिया, तो अब तो उसको नहीं करेंगे आप अरेंज, उसको तो बाकी एलिमेंट के साथ नहीं चेक करेंगे, बिकॉज वो सबसे बड़ा था और आपका मकसद भी यही था कि सबसे बड़ा सबसे लास्ट में आ जाए, तो आपने वही किया। जैसे कि सिंपल समझे, जैसे 6 9 2 1, ठीक है, एक तरह से ये अरेंजमेंट हो जाएगा, ऐसे नहीं, रैंडम सा कुछ लेते हैं। 14 6 15 2, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे देखिए कितने पास से गुजरना होगा, तो n हो गया 4, 1 2 3 4 एलिमेंट, तो पास कितना, n-1 मतलब 3 पास आपको लगेगा। तो देख लेते हैं, तो देखिए पहले आप इसको कंपेयर करेंगे, शुरुआत से कर रहे हैं। ठीक है, 14 और 6 में कौन बड़ा है, 14 बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, 6 को इधर लाएंगे, 14 को इधर लिखेंगे और 15 को एज इट इज लिखेंगे, 2 को ऐसे लिखेंगे। ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप, अब 14 है, फिर 14 को क्या करेंगे, 15 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 14 और 15 में 15 बड़ा है, तो ये राइट में ही है, साइड में ही है, कॉर्नर में है, तो इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, 14 एज इट इज रहेगा। अब 15 और 2 में देखेंगे, तो 15 और 2 में देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, 15 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 15 बड़ा है, तो आपको 15 को 2 से क्या करना होगा, स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली, कहते हैं ना स्वैपिंग। ठीक है,
तो ये हो गया 2 यहाँ पे आ जाएगा, जैसे अब हो जाएगा 6, 14, 2 और 15। तो देखिए ये पहला पास हो गया, ये आपका पहला पास हो गया, ठीक है। जैसे कि ये आपका 14, 2 और 15। तो देखिए सबसे बड़ा आ गया कॉर्नर में, एकदम लास्ट में आ गया, तो ये फिक्स हो गया, इसके साथ अब कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 फिर से शुरू करेंगे। 6 और 4 में कौन बड़ा है, तो 14 बड़ा है, इसको एज इट इज रहने देंगे। 14 और 2 में कौन बड़ा है, 14 बड़ा है, तो 14 को चेंज करेंगे 2 से, तो 14 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा। 14 15 में कौन बड़ा है, तो 15 तो प्लेस में ही है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना है, तो 14 फिक्स हो गया। मतलब स्टेप 2 में क्या आया, 6, 2, 14 और 15। ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। 6 2 में कौन बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो 2 को 6 से स्वाइप करेंगे, 14 15 एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 6 और 14 को कंपेयर करेंगे, तो 14 बड़ा है, तो 14 एज इट इज रहेगा। 15 और 14 तो फिक्स ही था, तो देखिए ये आपका कंप्लीट बन गया। तो देखिए कितना स्टेप इन्वॉल्व हुआ है, 1 2 3। और देखिए वही था ना, कितने पास से गुजरना होगा, तो n-1 एलिमेंट 4 था, n-1 मतलब कि 3 स्टेप से थे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। आप ये ख्याल रखेंगे कि स्टेप 1 जो है उसमें ही सारा स्वैपिंग होके एक बार अरेंजमेंट हो जाता है। ये नहीं कि जैसे कि अभी हो सकता है कि आप ऐसे कंफ्यूज कर रहे होंगे, 14 16 15 और 2 स्टेप 1 करना है, ये पास 1 है, ये पास 1 का आप स्टेप 1 करेंगे। 14 16 में कौन बड़ा है, 14 16 में 14 बड़ा है, इससे इसको स्वैप कर देंगे, तो 6 इधर आ जाएगा, 14 इधर आ जाएगा, 15 इधर, 2 इधर, ठीक है। ये स्टेप 1, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 स्टेप 2, क्योंकि ये हो गया स्वैप। अब 14 15 में तो 15 बड़ा है, एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज अपने जगह पे रहेगा। फिर देखेंगे उसके बाद 15 2 में कौन बड़ा है, तो 15 2 में कौन बड़ा है, तो 15 बड़ा है, तो क्या करेंगे, 6 14 2 और 15। तो देखिए 15 सबसे बड़ा था, तो राइट में आ गया। तो इस तरीके से स्टेप 1 है, ये पास 1 है। उसके बाद हो गया ये कंप्लीट, जो सबसे ज़्यादा बड़ा था उसको हमने सबसे कॉर्नर में ला दिया, पास 2, पास 2, ठीक है। उसके बाद 6 14 में कौन बड़ा है, तो 14 एज इट इज रहेगा, तो इसका स्टेप 1, तो 6 एज इट इज 14 रहेगा। और फिर 12 लिख लिया आपने, लिखने के लिए, ये दिमाग में रखने के लिए मैं इतना तोड़ के बता रही हूँ। फिर स्टेप 2 लिखेंगे इसी का। 6 हो गया, 14 12 में कौन बड़ा है, 14, तो 6 लिखेंगे, 12 को इधर लाएंगे, 14 को इधर लाएंगे, 15। अब देखिए सब अरेंज हो गया, 15 पहले से था, 14 सबसे बड़ा, ये स्टेप 2। अब पास 3 लिखेंगे। 6 for 12 में कौन बड़ा है, 12। देखिए बीच में मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, ये कॉमा है, ठीक है। कॉमा के बीच ये 12 में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, ये तो 2 होगा, ठीक है। ये 2 है। 6 2 में कौन बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो 2 6 14 15, तो पास 3 में कंप्लीट हो गया है। तो अब आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, आप इसको एक दो बार देखेंगे तो समझ जाएंगे। बबल सॉर्ट मतलब जो बबल्ड कर दिया, मतलब जो सबसे बड़ा था उसको मैंने सबसे कॉर्नर में डाल दिया, ठीक है। जिसे इसका एग्जाम्पल भी दिया है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया ना, देखिए इसको कैसे है, 8 7 13 1 -9 4। तो ये आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, टोटल क्या है, n इक्वल टू 6 है, तो पास कितना लगेगा, n-1 मतलब 5 पास लगेगा, ठीक है। तो कंपेरिजन इन पास 1 पे देखे, ये सब पास 1 का है कंपेरिजन, जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, वैसे ही है। ये पास 2 है, पास 3 होगा, पास 4 होगा, पास 5 में जाके अरेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग, इसको मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। 8 7 13 1 -9 और 4, इसको कंपेयर करेंगे। 8 और 7 में कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 7 और 8 क्या हो जाएगा, स्वाइप हो जाएगा, मतलब अपनी जगह से अदला बदली। हाँ तुम मेरे जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे आ जाता हूँ, ठीक है ठीक है, आ गया। फिर 13 को एज इट इज़, 1 को एज इट इज़, -9 को एज इट इज़, 4 को एज इट इज़, ठीक है। फिर उसके बाद 7 अपनी जगह, 8 आ गया बड़ा है, 8 और 13 में कौन बड़ा है, 13 बड़ा है, एज इट इज़ अपनी जगह पे रहेगा। 13 1 में कौन बड़ा है, तो 13 बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, 13 को 1 से स्वाइप करेंगे, 1 यहाँ आ जाएगा, 13 इधर आ जाएगा, ये दोनों को एज इट इज़ उतार दे यहाँ पे, ठीक है। और -9 और 4, फिर उसके बाद देखें
13 और -9 में कौन बड़ा है, 13 बड़ा है, तो 13 यहाँ आ जाएगा, -9 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा। 13 4 में कौन सा बड़ा है, तो 13 बड़ा है, 13 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, -9 यहाँ पे उतार ले, और 7 8 पहले से था। ये पहला पहला पास हुआ। फिर दूसरा पास में फिर से शुरू से कंपेयर करेंगे, हमेशा शुरू से, यहाँ से शुरू होंगे। ये राइट मोस्ट है, ये लेफ्ट मोस्ट है, तो लेफ्ट मोस्ट से 7 8 8 बड़ा है, एज इट इज रहेगा। 8 -9 में 8 बड़ा है, 8 -9 से स्वैप होगा। तो आप इसको क्या कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, मुझे पता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो आपको राइट में सबसे कॉर्नर में लाके पहले पास में फिक्स कर देना है। छेड़खानी उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करना है दूसरे पास में, ठीक है। तो देखिए पास 3 पास 4, और नेक्स्ट पेज में देखें, देखिए पास 5, पास 5 में देखिए अरेंज हो गया ना, सबसे छोटा से सबसे बड़ा, बस यही करना था इसमें। और बबल सबसे बड़ा जो था वो बबल्ड आउट हो गया है सबसे राइट में, इसलिए इसका नाम बबल शॉट है। देखिए एल्गोरिदम है जो मैंने बताया था, बबल सॉर्ट के लिए एल्गोरिदम क्या लिखते हैं, तो देखिए बबल सॉर्ट लिखा, नंबर लिस्ट, मतलब कितने नंबर का लिस्ट है और कितना टोटल नंबर है। तो देखिए स्टेप 1 में सेट आई इक्वल्स टू 0 में हमने मान लिया आई इक्वल्स टू 0 से शुरू हो रहा है। स्टेप 2 वाइल आई ग्रेटर देन, मतलब n ग्रेटर देन आई, जब n ग्रेटर देन आई होगा तो 0 से शुरू किया है तो n कुछ ना कुछ तो होगा ना। जैसे कि आपने 4 नंबर लिया था, जैसे कि 1 6 5 9 5 9, ठीक है। टोटल एन कितना टोटल नंबर है इसमें, 1 2 3 4 4, ऐसा तो नहीं है जीरो कुछ भी नहीं है, तो वो तो कुछ करेंगे ही नहीं ना, जीरो तो कभी होगा नहीं, इसलिए हमने आई से इनिशियलाइज किया। और एन क्या है, आई से बड़ा है, हर केस में बड़ा होगा। तो रिपीट करना है स्टेप 3 to 8 तक, ये जो लिखा हुआ है स्टेप, इसको रिपीट करते जाना है। तो हमने सेट जे को 0 कर दिया, और वाइल अब 0 भी हमने इनिशियलाइज किया है, 0 इक्वल टू जे। अब हमने क्या किया है, n -1 ग्रेटर जब j से हो, जब तक ग्रेटर देन j से हो तब तक रिपीट करना है स्टेप 5 और 6, इसको और इसको। इस वाले में क्या है, जब n बड़ा हो i से तब तक स्टेप 3 से लेके 8 तक रिपीट करना है। फिर एक और बनाया हमने j वाला, 0 से किया और लिखा कि n -i -1 को रिपीट करना है स्टेप 5 से 7 जब तक ये j से बड़ा हो। इफ नंबर लिस्ट, अगर नंबर लिस्ट j बड़ा हो जाएगा नंबर लिस्ट j+1, देन स्वाइप कर देना है नंबर लिस्ट j को नंबर लिस्ट j+1 से, और सेट कर देना है, रिजल्ट में क्या लाना है j+1, और सेट i इक्वल टू i+1। ये एल्गोरिदम है, इसको आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इसके पीछे का लॉजिक समझ चुके हैं इसलिए आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप इसमें थोड़ा सा टाइम देंगे ना तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। आई बता दिया, जे बता दिया मैंने, और जैसे कि n इक्वल्स टू 4 था, तो देखिए जे से शुरू किया है, तो जे जैसे 4 है, 4 माइनस आई को कहाँ से शुरू किया है, 0 से, और -1, क्या हो जाएगा 4 -1 3। ये क्या करना है, स्टेप को रिपीट करना है, 5 6 7 को स्टेप को रिपीट करना है, और यहाँ से पहले शुरू होगा। तो क्या है, 0 से ग्रेटर दिन है ना 4, तो रिपीट करना है स्टेप 3 से 8, 3 से 8 स्टेप स्टार्ट करना है। तो आपको ये वाला स्टेप शुरू कर देना है कि मैंने जे को 0 माना है, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, तो 0 से 3 तक आपको करना है, और उसके नम लिस्ट जो जे है, जे 0 है, और लिस्ट j+1 तक, और देन स्वाइप कर देना है, जो लेफ्ट और राइट को एक दूसरे से अदला बदली कर देना है। फिर जे को क्या करना है, j+1 करना है, और सेट i इक्वल्स टू i+1 करना है, ठीक है। ये प्रोग्राम देखें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बबल सॉर्ट यूजिंग पाइथन के हेल्प से कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो डिफाइन bubble underscore sort list1 n इक्वल टू लेंथ list1 फॉर i इन द रेंज n तक, नंबर ऑफ पासेस हो गया i, फॉर j इन अ रेंज 0 n minus i minus 1, size minus i minus 1 because last i element are already sorted, ठीक है, in previous passes। if list 1 greater than list j+1, swipe element at the jth position with the j+1 jth position, j+1th position, list j comma list j+1 इक्वल टू लिस्ट 1 j+1 और लिस्ट 1 j, नंबर लिस्ट 8 7, ये है आपके पास। अब बबल सॉर्ट करके आपको इसी का क्या करना है, प्रोग्रामिंग, ये कोडिंग है, ये एल्गोरिदम है। देखो देखा आपने, एल्गोरिदम मैंने बताया था जो इसके पीछे लॉजिक लगेगा, तो वो आपने लिख दिया, ये आपने प्रोग्राम कोडिंग कर दिया पाइथन लैंग्वेज में। और देखिए उसके बाद क्या किया है, प्रिंट करा दिया, द सॉर्टेड लिस्ट इज फॉर आई इन रेंज लेंथ नम लिस्ट, प्रिंट नम लिस्ट आई कॉमा इन इक्वल्स टू आउटपुट द शॉर्ट लिस्ट। देखिए द शॉर्ट लिस्ट आ जाएगा, और उसके बाद जो आपने क्या किया था, जो लॉजिक लगाया था, जो एल्गोरिदम था, उसके अकॉर्डिंग आपका जो जो आपने नंबर दिया था वो सॉर्टिंग होने के बाद इस तरीके से दिखेगा। ये बबल सॉर्ट का हो गया।
तो आज के क्लास में बबल सॉर्ट ही रखते हैं, बिकॉज बहुत लंबा हो जाएगा अगर सिलेक्शन सॉर्ट करेंगे तो। आप आने वाली वीडियोस को भी चेकआउट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो बिहारी जीके जीएस वाली को आप क्या करें, आज ही सब्सक्राइब कर लें, बिहारी जीके जीएस वाली। इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ेंगे तो आपको वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, नोटिसेज, अपडेट्स, पीडीएफ, जितना भी फलना ढला ढिमकाना चीज़ होता है वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।